जी, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये जो एल स्क्वायर है हमारा, इसको मीटर स्क्वायर में उन्होंने लिखा हुआ है पीछे कि ये मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तो इसकी रीज़न मुझे ये समझ आ रही है कि बेसिकली 25 का स्क्वायर होता है 625 और 55 का स्क्वायर होगा 3025। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर आ गया है, तो इस वजह से शायद उन्होंने उसको मीटर स्क्वायर में करना पसंद किया है कि इसको अगर आप मीटर स्क्वायर में करेंगे तो आपको पता है सेंटी 10⁻² है, फिर उसका स्क्वायर है तो 10⁻² का स्क्वायर ये 10⁻4 हो जाएगा और इस तरह ये भी 10⁻4 हो जाएगा और इसका आंसर बनता है 0.0625 और इसका आंसर बनेगा 0.3025। अब आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं ये ज़रा वो और करना है हमने कि ये अगर आप नोटिस करें तो 25 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं। रूल के मुताबिक एल स्क्वायर जो है वो किससे बना है? एल से बना है, यानी एल स्क्वायर आपका कैलकुलेटेड डाटा है और कैलकुलेटेड डाटा के जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो रॉ डाटा के सिग्निफिकेंट फिगर के इक्वल होते हैं या उससे एक ज़्यादा। ठीक है, तो अभी आपको ये तो समझ आ गई कि मीटर स्क्वायर में इसलिए उन्होंने किया क्योंकि ये बड़ा डिजिट था तो प्लॉटिंग में ज़रा मुश्किल ना हो। दूसरा एक और मसला भी जो दूसरा यानी 2 इश्यूज़ हैं, एक तो बड़ा नंबर, खैर वैसे बड़ा नंबर प्लॉट करना कोई इशू तो नहीं है, हो ही जाता है ग्राफ के ऊपर प्लॉट, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसलिए भी उन्होंने पसंद किया है इसको मीटर स्क्वायर में लेना क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे इस तरह। अभी मैं वही बात कर रही हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रूल है, तो यानी दोनों लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। मीटर स्क्वायर में करने का मकसद बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंट्रोल करना है। अब जी देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या सीन है, ये आपको नीचे से सेकंड लास्ट लाइन पढ़नी पड़ेगी। नीचे से सेकंड लास्ट लाइन की क्या लिखी हुई है? सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेडिंग में लिखा हुआ है ऑल वैल्यूज़ ऑफ एल स्क्वायर मस्ट बी गिवन टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन रॉ एल। यानी रॉ डाटा जैसे एल स्क्वायर जो है वो एल से बना है क्योंकि एल का स्क्वायर है वो, और एल मेरा रॉ डाटा है, तो रॉ डाटा के सिग्निफिकेंट के बराबर होना चाहिए या 1 मोर देन। ठीक है, यानी 1 मोर देन भी अलाउड है। तो इसलिए अगर मैं 625 लेती और 3025 यानी 55 का स्क्वायर 3025 में अगर मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने पड़ते तो ज़रा मुश्किल होना था मुझे ये काम करना। तो डेसिमल वाली डिजिट ले लेने से थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल आ गया मेरा उस पर। तो इसका मतलब है कि इसमें मेरे पास रॉ डाटा में 3 सिग्निफिकेंट फिगर मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ये इसमें मेरे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो कैलकुलेटेड डाटा में भी 3 होने चाहिए, तो ये तो 3 हैं, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आपको पता ही है कि ये वाला 0 और ये वाला 0 नॉन सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है आपको रूल सारे आने चाहिए सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट के। अगर रूल नहीं आते तो फिर यहाँ तो आप फेल हैं, ये मार्क्स तो चले जाएंगे सारे ही, तकरीबन इन 9 में से कहीं 3-4 नंबर तो आपके चले जाएंगे कि अगर आपको रूल्स नहीं पता कि कौन से सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्या डेसिमल प्लेस का हिसाब किताब है। तो इसके बाद आ गया 0.3025 को आपने उस पर करना है, तो ये आ जाएगा 0.303 लिख लेंगे आप इसको, तो ये 3 सिग्निफिकेंट पे हो गया हमारा। तो ये जी हमारा मसला इस तरह से हल होगा। तो अब मैं इसको अरेज करके आपको फाइनल जो है ना वो बताती हूँ कि क्या लिखना चाहिए हमें। इसमें एल स्क्वायर लगा के लिखना होगा एक, तो मतलब यहाँ पे आएगा 0.0625 और यहाँ पे आ जाएगा 0.303। तो ये एल स्क्वायर की वैल्यू अगर आपने मीटर स्क्वायर में ली तो फिर आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में ली हुई है तो फिर तो वही ठीक है। वैसे अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में ले भी ली तो कोई मेरा नहीं ख्याल के बड़ा मसला बनेगा, बस ये है कि ज़रा सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना थोड़ा सा होगा। वैसे तो खैर वो जो 3025 था उसको आप लिख सकते थे 3030, इस तरह लिख सकते थे, और बाकी ये जो था 625 भी ठीक था फिर इन दैट केस।
तो मुझे ये आइडिया हो गया कि इन्होंने इसलिए मीटर स्क्वायर में किया क्योंकि शायद वो बड़ी वैल्यू है। अदरवाइज़ मैं और पेपर्स देख रही थी कि मैंने ये वाला पेपर देखा, ये वाला, इस क्वेश्चन पेपर में देखें, ये जो क्वेश्चन था इसमें भी वैल्यू सेंटीमीटर में थी, या आपका वेरिएंट नहीं है। और इसकी मार्किंग स्कीम मैं चेक कर रही थी, तो इसमें आप ज़रा देखें कि इसमें उन्होंने सेंटीमीटर में अलाउ किया हुआ है। ये देखें जी, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि L1 को सेंटीमीटर में होना चाहिए, X को सेंटीमीटर में होना चाहिए, और इस तरह से चीज़ें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मीटर में ही लेंगे, मतलब सेंटीमीटर में लेना अलाउड नहीं है वैल्यूज़ को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खैर मुझे जो जहाँ तक लगता है मीटर स्क्वायर में लेने का मकसद उसको रीडिंग को, वो बड़ी वैल्यूज़ आ गई थी तो उसको छोटा करना था। जबकि पीछे जो ये जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ जिसमें उन्होंने सेंटीमीटर में चीज़ें ली हुई हैं, वो तो स्प्रिंग की लेंथ है, छोटी छोटी लेंथ है, तो आई थिंक सो कि वो नंबर छोटे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये रीज़न हो सकती है। हमने जी मार्क्स डिस्कस कर लिए हैं, सिर्फ एक कैलकुलेशन का मार्क रह गया है, उसके लिए मैं आप अलग दोबारा से बात करती हूँ।